हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इन वीडियोस में हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो कि नीट के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी पर एक टेस्ट होने जा रहा है जिसका नाम है अनअकैडमी प्रो डिजी टेस्ट। यहाँ पर आप 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और इस टेस्ट में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि लास्ट ईयर शोएब आफ्ताब, जिनकी नीट में फर्स्ट रैंक आई थी, उन्होंने ये टेस्ट दिया था और उनकी सेकंड रैंक इस टेस्ट में आई थी। एंड ये टेस्ट आपका 24 एंड 25 अप्रैल को होने वाला है। इसे आप मेरिटोनिक कोड यूज़ करके फ्री में एनरोल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स से मिलने का चांस भी मिल सकता है और साथ में आपको यहाँ पर 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जिसमें कि आपको आईफोन, मैकबुक, आईपैड एंड अमेजॉन इको आप जीत सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेट भी दी हुई है। यदि आप 2022 में नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपकी एग्ज़ाम डेट होगी 25 अप्रैल दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे तक। और यदि आप 2023 में नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपकी टेस्ट की डेट होगी 25 अप्रैल को शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक। तो आप इसमें मेरिटोनिक कोड यूज़ करके बिल्कुल फ्री में एनरोल कर सकते हैं और इसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन, यानी कि लिम्फ ब्लड से अलग होता है किस चीज़ में? अब्सेंस ऑफ आरबीसी, अब्सेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक्सेस ऑफ वाटर या फिर एब्सेंस ऑफ प्रोटीन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लड किससे बनता है। तो देखिए, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सेल्स, यानी कि ब्लड प्लाज्मा और सेल्स से मिलकर बनता है। तो इसमें सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये आप जानते होंगे। अब बात करते हैं लिम्फ की। तो देखिए, लिम्फ क्या होता है। यदि हम ब्लड में से आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स को माइनस कर दें या निकाल दें तो जो बचता है उसे हम कहते हैं लिम्फ। तो यहां हमसे पूछा है लिम्फ क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, अब्सेंस ऑफ आरबीसी, यानी कि यदि ब्लड में से आरबीसी को निकाल दें तो उसे लिम्फ कहते हैं। इसके बाद इन ब्लड, ब्लड में डब्ल्यूबीसी आर मोर देन आरबीसी, आरबीसी आर मोर देन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी आर लेस देन प्लेटलेट्स या फिर प्लेटलेट्स आर लेस देन डब्ल्यूबीसी। तो आप जानते हैं हमारे ब्लड में आरबीसी की वैल्यू मेल में 5.5 मिलियन पर mm³ होती है, जबकि फीमेल में, ये मेल में है और फीमेल में 4.5 मिलियन होती है। और डब्ल्यूबीसी की वैल्यू 5000 से 9000 होती है। एंड प्लेटलेट्स की वैल्यू 1.5 से 3.5 लाख होती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी, देन प्लेटलेट्स एंड लास्ट में डब्ल्यूबीसी। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा बी, आरबीसी आर मोर देन डब्ल्यूबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द शोल्डर्स ऑफ बॉडी, इनमें से किसे हमारी बॉडी का शोल्डर या फिर सैनिक कहा जाता है? लंग्स, कैपिलरीज, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। तो इसका आंसर होगा डी, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ये हमारी बॉडी की किसी फॉरेन पार्टिकल या फिर एंटीजन से सुरक्षा करता है। इसके बाद प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, इनमें से कौन ब्लड क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के समय प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। इसलिए आंसर है सी, कैल्शियम। हार्ट इज कवर्ड बाय, हार्ट किसके द्वारा कवर रहता है? पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम या फिर विसरल मेम्ब्रेन। तो देखिए, हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। तो देखिए, हार्ट पर 3 कवरिंग पाई जाती है। मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है और सबसे बीच में होता है इसका ल्यूमेन। इसके बाहर 3 कवरिंग पाई जाती है। सबसे अंदर होती है एंडोकार्डियम, उसके बाहर मायोकार्डियम एंड सबसे बाहर होती है इपिकार्डियम। और इसकी मायोकार्डियम इसकी थिकेस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे मोटी लेयर होती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आंसर है सी, पेरिकार्डियम। पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज, ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर किसे कहा जाता है? एसए नोड, ट्राइकस्पिड वाल्व, एवी नोड या फिर एसवी नोड। तो देखिए, हमारे हार्ट में कुछ कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है
जिन्हें याद रखने का ट्रिक है चेक, शोल्डर, आर्टरी, ब्लड प्रेशर। देखिए यहाँ पे चेक से है कंडक्टिंग टिश्यू, शोल्डर से, शोल्डर के एस से एस ए नोड, आर्टरी से ए वी नोड, ब्लड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, देन प्रेशर से पुरकिंजे फाइबर्स। तो हमारे हार्ट में टिश्यू इसी ऑर्डर में पा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे नोड को हार्ट का पेस मेकर कहा जाता है, जबकि एवी नोड को हार्ट का पेस सेटर कहा जाता है। तो यहाँ से पूछा है पेस मेकर, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, एस ए नोड। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इज विदाउट वाल्व्स, इनमें से कौन सी ब्लड वेसल में वाल्व्स नहीं पाए जाते हैं? आर्टरी, पल्मोनरी एओर्टा, वेन या फिर सिस्टमिक एओर्टा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, आर्टरी। तो देखिए आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इनमें ब्लड फ्लो हाई प्रेशर से होता है, हाई प्रेशर से होता है, इसलिए इनमें वाल्व्स नहीं पाया जाता है। द ओपनिंग ऑफ ऑरिकल्स इनटू वेंट्रिकल्स ऑन द राइट साइड इज गार्डेड बाय विच वाल्व। तो यहां से पूछा है हमारे हार्ट के राइट साइड में, तो यहाँ पे देखिए होता है राइट ओरिकल, यहाँ पे होता है लेफ्ट ओरिकल, यहाँ पे होता है राइट वेंट्रिकल एंड यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा हार्ट है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप जानते हैं हमारे राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह हमारे लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, क्योंकि इसमें 2 कस्प होता है। और बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ हमसे पूछा है कि हमारे राइट साइड में कौन से वाल्व पाया जाता है, तो राइट साइड में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो हमारा आंसर हो यहाँ पे ए, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल, इनमें से सबसे थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल या फिर लेफ्ट ओरिकल। तो देखिए हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज होता है, एओर्टा अराइज होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी वॉल सबसे थिक होती है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। द हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस व्हेन, हमारे हार्ट में डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? तो देखिए हमारे हार्ट में 2 तरह की साउंड होती है, लब, LUBB लब एंड डब, DUB डब। तो इनमें से लब फर्स्ट साउंड होती है, यानी कि फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, जबकि डब सेकंड साउंड होती है। एंड लब ट्राई एंड बाइकस्पिड के बंद होने पर जनरेट होती है, जबकि डब सेमी लूनर वाल्व के, सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर जनरेट होती है। तो लब जो होती है ये लो पिच की साउंड होती है, L4 लो पिच, लो पिच की साउंड होती है, जबकि डब हाई पिच की साउंड होती है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो हमारा आंसर होगा सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे डी, सेमी लूनर वाल्व्स एट द बेस ऑफ एओर्टा गेट क्लोज। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज, हार्ट की पहली साउंड कौन सी होती है? तो ये हम देख चुके हैं, इसका आंसर होगा यहाँ पे सी, लब साउंड प्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। कार्डिक साइकिल इन मैन टेक्स अबाउट, मैन में कार्डिक साइकिल कितने टाइमिंग की होती है? 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड। देखिए मैन में कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, जिसमें एक एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है एंड जॉइंट डायस्टोल होता है, जिनमें से एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है
वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है एंड जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड का होता है। तो कुल मिलाकर ये 0.8 सेकंड की साइकिल होती है। तो हमारा आंसर को यहाँ पे डी 0.8 सेकंड्स। पी वेव ऑफ ईसीजी अकर्स बिफोर द। ईसीजी में पी वेव किससे पहले होती है? तो देखिए ईसीजी का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर 5 सेगमेंट होता है, पी, क्यू, आर, एस एंड टी। इसमें से इसका पी सेगमेंट एट्रियल डी पोलराइजेशन को शो करता है एंड इसका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डी पोलराइजेशन को शो करता है एंड इसका टी सेगमेंट वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को शो करता है। तो यहाँ से पूछा है पी वेव, तो पी वेव पे होता है एट्रियल डी पोलराइजेशन। तो हमारा आंसर को यहाँ पे सी बिगिनिंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियल डी पोलराइजेशन। क्यूआरएस रिलेटेड टू, क्यूआरएस किससे संबंधित है? तो हमने अभी देखा था ईसीजी का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर डी पोलराइजेशन से संबंधित होता है। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा, प्रीकेवल, वेना केवा या फिर पल्मोनरी आर्टरी। और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है।